वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसने देखा, कि कल क्या होगा किसने देखा, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हीरालाल गर्ग मैं प्रकाश कुमार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब परिवार भारतीय एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा पे। दोस्तों, परीक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वो परीक्षा कक्षा 12वीं तक की हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा। परीक्षा देते समय हमें बहुत से डाउट होते हैं, जैसे परीक्षा कैसे करें, परीक्षा में तनाव को कैसे दूर करें, या फिर परीक्षा को किस रूप में ले, कम समय में तैयारी कैसे करें, या सवाल सवाल कैसे याद करें। परीक्षाओं के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है आदि ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो हम भारतीय एजुकेशन के संस्थापक हीरालाल गर्ग से जानेंगे। तो स्वागत है हीरालाल जी। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हीरालाल जी से पहला प्रश्न। तो परीक्षा क्या है? जी धन्यवाद। देखिए, परीक्षा सामान्यतः हम क्या करते हैं, परीक्षा का मतलब एक लिखित अभिव्यक्ति से निकालते हैं। मतलब एक पेपर हल किया, परीक्षा हो गई। लेकिन परीक्षा का मतलब यहीं तक ही नहीं है। एक परीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके तहत हम एक छात्र या किसी अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक पहलू को परीक्षा के तहत हम जानते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है परीक्षा जिससे हम ये जानते हैं कि छात्र में कैसी क्षमता है, क्या योग्यता है, प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें एक परीक्षा में आ जाती है। तो एक सार्थक और अर्थपूर्ण परीक्षा वही है जिसमें किसी अभ्यर्थी के जो भी मतलब पढ़ाई का लेवल है उसको मापा जाए। मतलब ये आकलन या मूल्यांकन करने की एक पद्धति है। जी। तो अगला प्रश्न यही रहेगा कि परीक्षाओं के दौरान तनाव या भय की स्थिति में स्टूडेंट क्यों रहते हैं, और अर्थपूर्ण अथवा सार्थक के लिए क्या करें? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, परीक्षा में हम तनाव क्यों रखते हैं या फिर एक हमें भय की स्थिति क्यों होती है, तो इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। या तो छात्र ने मतलब या तो पढ़ाई कम की, उसे फेल होने का डर रहा, या तो इस स्थिति के में जो उसने याद किया है, मतलब छात्र परीक्षा से तैयारी करता है तो उसको लगता है कि मैं परीक्षा में अपना 100% प्रदर्शन कर पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। तो इस कंडीशन में कंडीशन दो होती है, या तो छात्र ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, या छात्र उसने याद तो किया लेकिन उसे डर है कि कहीं ना कहीं मैं मतलब परीक्षा हॉल में मेरा माइंड सेट क्या है। तो इस स्थिति में वो तनाव रहता है। लेकिन एक अर्थपूर्ण परीक्षा के लिए हमें मतलब हमारा जो माइंड सेट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो परीक्षा से पहले तैयारी और आपके परीक्षा हॉल के दौरान आप क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। तो तनाव के पीछे आप यही कंडीशन है कि मैं प्रदर्शन दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो आप यही करें कि आपने जो अपना 100% दे दिया है उसको आप कवर कर ले, और आपको परीक्षा से पहले 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। जी। तो अगला प्रश्न यही रहेगा कि जो सभी के माइंड में होता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने तरीके देते हैं। जैसे कोई कहता है कि इतना पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि उतना पढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करें? जी, ये एक कॉमन सवाल है। छात्र क्या करता है कि वो परीक्षा प्लानिंग या रणनीति संबंधित किसी की मतलब सलाह लेता रहता है, मार्गदर्शन लेता रहता है। तो हर किसी की अलग अलग राय होती है। कोई कहता है आपको दिन में इतना पढ़ना चाहिए, आपको वो सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, या मतलब अलग अलग रणनीति बताते हैं। तो वो छात्र कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझता है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, किस हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि भले ही आप दूसरों की राय जरूर ले, सलाह भी ले, मार्गदर्शन ले, लेकिन एक कहावत है ना कि सुने सबकी करे खुद की। तो यहाँ पर ये चीज़ लागू होती है। आप लोगों की राय जरूर ले लेकिन अपनी खुद की रणनीति बनाए, अपनी प्लानिंग बनाए और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करें। एक बात जरूरी ये महत्वपूर्ण है कि आपकी जो नियमितता है परीक्षा के प्रति, वो नियमितता होनी बहुत ही जरूरी है। तो परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित कुछ टिप्स है। जैसे सबसे पहले तो आप प्लानिंग बना लें। आपको दिन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स कितने बनाने हैं, रिवीजन कितना करना है, ये सारा समय निकाल कर उस हिसाब से आप काम करें। प्लानिंग हो गई, उसके हिसाब से आप अपना काम करें। जी। कई बार परिणाम हमारे आशा के विपरीत आते हैं जी। और हमें लगता है कि हम परिणाम थोड़ा बहुत कम रहा है। तो ऐसे में खुद को कैसे मोटिवेट करें? जी, देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसी तरह परीक्षा भी है। परीक्षा में जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें या तो हम सक्सेस होंगे या फिर परीक्षा में पीछे रहेंगे, ऐसा तो ज़रूरी। और फैक्ट तो यह है कि कोई भी परीक्षा हम देते हैं ना, तो उसमें सफल होने की अपेक्षा चांस ज़्यादा है कि हम
मतलब उसमें असफल हाँ होते असफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक विकास देवी कीर्ति की बात बड़ी फेमस है, आप तो जानते होंगे। जी। वो कहते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सोचो कि अगर मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हूँ तो मेरे और क्या मार्ग है। तो आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। प्लान बी होना हाँ, चाहिए। प्लान बी भी होना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप परीक्षा के साथ आप और भी माइंड, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके हिसाब से रणनीति बनाए। जी देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है और इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर देश का कोई लीडर, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा विद्वान नेता, छात्रों से सीधे रूबरू होता है तो उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता ही है निश्चित तौर पर। और इससे क्या होता है कि छात्रों में एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। छात्रों को लगता है कि जैसे ये कोई बड़ा नेता उनसे सीधे रूबरू होता है ना, तो उनको अलग ही मोटिवेशन मिलता है। अब हर बार ये इस बार लगभग 6वां संस्करण हुआ परीक्षा पे चर्चा। हाँ। तो इसके लिए पहले एक परीक्षा होती है, उसमें अगर कोई चयन होता है तो प्रधानमंत्री से सीधे उनको रूबरू होने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का कि उन्होंने एक इस तरह की नई पहल शुरू की है। तो इसके लिए बहुत ही छात्र पर इसका होना चाहिए और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कई तो प्रश्न, अगला प्रश्न यही है कि सवाल याद नहीं होते हैं। बहुत से युवाओं का प्रश्न होता है कि पढ़ा हुआ कैसे हम याद रख रहे, तो याद करने का कोई तरीका या टिप्स कोई बताइए। जी जरूर। देखिए, याद नहीं होता है, इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि आपको याद करने का तरीका ही गलत है। आज के समय में क्या युवा है कि देखो, जैसे टेबल पर पढ़ रहा है, पास में उसके मोबाइल रखा पड़ा है, उसकी ध्यान कॉपी में है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, मैसेज मैसेज आया कि नहीं आया, नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। तो कैसे याद होगा? हमारी पढ़ने का, याद करने का तरीका ही अलग है, तो याद नहीं हो सकता है। तो इसलिए इससे संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं वो आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। देखिए, एक बार एक कक्षा में गुरुजी ने अपनी एक स्टूडेंट को उठाया, उनसे पूछा कि आप 4 गिलासें भरी पानी की, पूरी पूरी गिलासें, ऊपर से मतलब ऊपर से पानी निकल रहा था, वो 4 गिलासें उन्होंने भरी। गुरुजी ने उन छात्रा से कहा कि एक गिलास को ले जाओ आप और मैदान में कहीं पर रखाओ, दूसरी गिलास को जाओ छत के ऊपर रखा रहो, तीसरी गिलास को किसी दूसरी जगह पर, और चौथी, इसी प्रकार से 4 गिलासें आप कहीं अलग अलग स्थान पर रख कर आओ। लेकिन शर्त यह है कि वो गिलास पूरी भरी हुई है, लेकिन आप जाते वक्त उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है। इस क्रियाकलाप से पहले लड़की ने गुरुजी से सवाल पूछा था, यही सवाल जो आपने अभी मेरे से पूछा है। उसने पूछा था कि मैं प्रश्न याद तो करती हूँ, लेकिन सवाल मेरे को याद नहीं होता है। कई बार मेरे घरों के आसपास मुझे कोई मतलब मिलने आ जाते हैं, घर में किसी पड़ोसी के बातें होने की आवाज़ आती है, मतलब डिस्टर्ब के बहुत तरीके, तो मैं उस वजह से डिस्टर्ब होती हूँ और याद नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये गिलासें रख कर आओ, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो लड़की ने क्या किया, गिलास को उठाया और धीरे धीरे से बड़े एकाग्रचित्त होकर उसने वो गिलास को उठाया और रखकर इसी प्रकार से उसने 4 गिलासें वहाँ पर रखाई। और जब वापस आकर उसने पूछा, गुरुजी ने उस लड़की से पूछा कि जब तुम पहली गिलास लेकर मैदान में गई थी तो मैदान में कौन कौन खड़ी थे? उसने लड़की सवाल पूछा, लेकिन लड़की जवाब नहीं दे पाई। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से चारों कंडीशन में उसने पूछा कि आपने जब गिलास रखने के लिए गई थी तो आपने क्या देखा? लड़की किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई। इसके पीछे सीधा सा कारण था कि उसका जो ध्यान था ना लड़की का, वो पूरा उस गिलास पर था कि एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुरु ने कहा कि जैसे आपने ये काम किया है तो आपका पूरा माइंड इसी पर था, कहीं और आपका ध्यान नहीं था। उसी प्रकार आप पढ़ते वक्त आपके माइंड में कुछ और नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, यूट्यूब पर आपको उनका चैनल मिलेगा, कुमार एंटरटेनमेंट। वो कहते हैं कि आप पढ़ रहे हो, आपके पास मोबाइल पड़ा है, तो आपकी पढ़ाई कभी काम नहीं होने वाली, क्योंकि आपके माइंड में कुछ हो। आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें 100% इन्वॉल्व हो, तभी आप खुद के प्रति अगर ईमानदार हो ना, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि याद नहीं होता इसके पीछे आप, और इससे संबंधित कुछ टिप्स भी है। जैसे आप लिखते वक्त हमेशा याद, आपको पता है लिखते वक्त हमेशा मतलब याद करते वक्त हमेशा हमें साथ साथ लिखना चाहिए, रिवीजन के रूप में हमें नोट्स भी बनाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके तहत हम याद कर सकते हैं। जी। तो कई विद्यार्थी से कुछ दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते थे, यानी कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ाई से 1 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, देखिए,
ऐसी स्थिति में क्या होता है कि छात्र को खाली पास होना होता है। जैसे परीक्षा से कुछ दिन पहले वो तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको भी पता है एक विषय को कवर करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन आजकल क्या होता है कि सीरीज का ज़माना आ गया है। कॉलेज के स्टूडेंट है जो कंपटीशन है वो तो सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कंपटीशन में नहीं सक्सेस हुए तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन कॉलेज वाले स्टूडेंट उनको खाली पास होना होता है, तो वो ये पद्धति अपनाते हैं कि कुछ दिन पहले ही शुरू करते हैं। तो इससे उनका खाली एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें पास होना है। लेकिन आप ऐसा करके खुद को ही धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास होने तक ही सीमित है। पढ़ाई एक सार्थक पढ़ाई वो है जो आपकी नियमितता स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज तक और कंपटीशन क्रैक करने तक आपकी मतलब नियमित पढ़ाई आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप ऑथोरेटिक गाइड ही पढ़े। जी हाँ, तो अगला प्रश्न। जी कई छात्रों को लगता है कि हमें सब कुछ याद रहता है, उनको लगता है कि अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन परीक्षा हॉल में पेपर देते वक्त उनको कुछ याद नहीं रहता है। जी और उस स्थिति में कैसा माइंड सेट रखे, कुछ टिप्स। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान आपका माइंड सेट हमेशा एक तरफ नहीं होता, और जिनका माइंड यही मतलब पहली कंडीशन वाला रहता है तो वो परीक्षा सफल हो पाता है। क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर प्रश्न है ना जो आपको याद है उसी प्रश्नों को घुमा कर देता है। तो आप जब पेपर देखते, कई बार हमारे साथ भी होता है, हम पेपर देखने के बाद थोड़े मिनट सोचते हैं यार ये पेपर कैसा आ गया हमें, लेकिन प्रश्न वही है, हमारे सिलेबस में ही दिया है, लेकिन प्रश्नों को घुमाया गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि परीक्षा के दौरान आपका माइंड सेट है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कई छात्र ऐसी शिकायत करते हैं कि भाई सवाल हमारे को बहुत कुछ याद थे, लेकिन परीक्षा के दौरान वो सवाल हमें याद ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रश्नों उन्हीं प्रश्नों को घुमाया गया है, और आपका जो माइंड सेट है वो, हाँ, तो माइंड सेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगला प्रश्न यही रहेगा कि प्रश्न हल करने का क्या तरीका होना चाहिए। जी देखिए, प्रश्न हल करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप उन्हीं प्रश्नों को करें, जैसे लिखित परीक्षा हो गई, जैसे कक्षाओं की परीक्षा होती है उसमें तो मतलब बड़े प्रश्न भी आते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो वे प्रश्न जो आपको आ रहे हैं और आपको लगता है आप 100% श्योर हो कि मुझे ये प्रश्न आ रहा है, उनको पहले करें। और जो नहीं आ रहा है मतलब थोड़ा बहुत याद है तो थोड़ी देर सोचो और लास्ट में करो, ताकि क्या है कि आपका जो शुरुआत में पेपर देखने के बाद थोड़े मतलब आप में भय आ जाता है या तनाव आ जाता है, तो उन प्रश्नों को बाद में करें। और वे प्रश्न जो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उनको छोड़ दो। कई प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग के चलते आपको नुकसान हो। तो जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप पहले करो। जो आपको थोड़ा बहुत मतलब लग रहा है 50% की ये सही मेरे को याद है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है, उन प्रश्नों को बीच में करें। और जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो उनको थोड़ी देर के लिए सोचे, या कहीं और से कुछ टुकड़म लग जाता है तो उसे अपनाए, नहीं तो उन प्रश्नों को छोड़ दे नेगेटिव मार्किंग के चलते। लेकिन प्रश्न दो टाइप के होते हैं ज़्यादातर। एक प्रश्न तो कैसे होते हैं कि उनमें फैक्ट पूछा जाता है, सीधा उसमें फैक्ट होता है, उसमें मतलब हमारे जो कहते हैं ना कि तुक्का लगाया, उस उन प्रश्नों में तुक्के नहीं चलते, क्योंकि उसमें सीधा फैक्ट पूछता है तो वो आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन कई प्रश्न वर्णनात्मक होते हैं, उनमें वर्णन करना होता है। जैसे कोई प्रश्न बड़ा आ गया कि मुगल साम्राज्य का वर्णन करो, तो उसमें अपन सोच समझ कर कुछ तुक्के कुछ मटेरियल मिलाकर आसपास का वो लिख सकते हैं, तो उसमें तो हमारा चल जाता है। तो इस कंडीशन में प्रश्न आपको जो आ रहा है वो पहले करें, जो नहीं आ रहा है उसको या तो छोड़ दे, नेगेटिव मार्किंग छोड़ दे, नहीं तो लास्ट में करें। धन्यवाद हीरालाल।